फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग सीरिया में जो डेवलपमेंट हुआ है रिसेंट टाइम में उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चे लोग, जो वर्ल्ड है ना बहुत ही डिस्टेबलाइज हो रहा है, स्पेशली मैं वेस्ट एशिया का बात करूँ तो वेस्ट जो एशिया है, वेस्ट एशिया वो बहुत ही डिस्टेबलाइज हो गया और होने के कगार में भी है। कहो कैसे? देखो सदाम हुसैन जब तक था वेस्ट एशिया में तब तक तो ठीक था। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सदाम हुसैन बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन बाय द यूएस से वेस्ट एशिया पे इम्पैक्ट पड़ा। सिमिलरली देखो तुनिसिया से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ। अरब स्प्रिंग क्या था तुम्हारा कि जो भी उस समय ऑथोरियन रिजिम थे, टोटलिटियन जो रिजिम था, जो डिक्टेटर का रिजिम था, उसके खिलाफ हुआ था, तुनिसिया में स्टार्ट हुआ था और वो इतना भयानक गया है। वो इजिप्ट में सरकार को गिरा दिया, उसने लीबिया में तहस नहस कर दिया और उसने सीरिया पे भी असर किया था। तो सीरिया का वही 2010 की बात है, 2010 के अंतिम का बात है, 2011 का शुरुआत का बात है। तो इसका असर सीरिया पे भी पड़ा था बच्चे लोग। अब सीरिया में जो इससे पहले जो लंबा समय, अब देखो सीरिया का हिस्ट्री गजब है। सीरिया में 50 साल तक एक फैमिली ने रूल किया है। सीरिया में अब एक फैमिली भी बोलना गलत बात होगा, फादर और सन उसने रूल किया 50 साल तक। किसको? सीरिया को, जो मेडिटेरियन सी के पास में जो कंट्री है, जो कि तुम लोग को फिगर में भी दिख रहा होगा। समझ रहे हो? कहानी सुनते जाओ। तो पहले तो फादर रहे, फादर लगभग 25 साल तक रहे। उसके बाद जो उसका जो बेटा आया वही जो अल बसद है, जो अभी रसिया में जाके बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है, अल बसद उसके पुत्र हुए और उन्होंने भी 24 साल तक सीरिया को रूल किया है। यदि तुम डेमोग्राफिक देखोगे सीरिया का तो अधिकतर जो सीरिया में जो पॉपुलेशन रहता है वो सुन्नी समाज का पॉपुलेशन है। मगर ये अलावाइट जो है, मगर ये जो अल बसद जो है वो खुद तुम्हारा अलावाइट शिया सेक्ट से आता है, यानी कि माइनॉरिटी से आता है वो। तो माइनॉरिटी के होने के बाद भी वो सरकार में बना रहा। और उसके फादर भी 25 साल रूल किए और वो भी 24 साल रूल किया है। तो कह सकते हैं हम लोग कि 5 डिकेड्स तक फादर और सन ने पूरा सीरिया को रूल किया है। और 2011 में देखो, पहले समझते जाओ 2011 में क्या हुआ। जो तुनिसिया से जो अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, वो सीरिया में भी आया। मगर ये उस समय भी अल बसद ही था, क्योंकि अल बसद 24 साल तक रहा है। तो 2011 में जाहिर सी बात है यही रहेगा। अल बसद ने उस समय प्रोटेस्टेंट को बहुत मारा पीटा, बहुत कुछ किया। और उसके बाद जानते हो कि इस्लामिक स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो कुछ सीरिया वाला एरिया ले लिया, कुछ इराक वाला एरिया ले लिया, और वहीं से स्टार्ट हुआ आईसिस वाला, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक। वो एक्चुअली जर्मिनेशन टाइम है, उसका स्टार्टिंग टाइम है। मगर ये लोग ना बहुत प्रयास करके, टर्की बहुत प्रयास करके वो लोग को ख़त्म किए। मगर उसके बाद क्या हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और जो सीरिया है वो पूरा वर्ल्ड में फैल गया। हाँ, तुमको अफ्रीकन कंट्रीज में भी अलग अलग ऑप्शन में नजर आएगा। बोको हराम सब है, दुनिया भर का कंट्री है ना, अलग अलग कंट्री में तुम्हारा इस्लामिक स्टेट वाला जो प्रिंसिपल है वो फैल गया। उस समय भी देखो, अब फिर बाद में ये मामला तुर पकड़ लिया जब सिविल वार हुआ। अब हुआ क्या देखो, चूंकि ये सिया कम्युनिटी से आता है अल बसद, तो सिया कम्युनिटी से आता है तो ईरान इसको सपोर्ट करेगा। और ईरान का जानते हो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ना जी। ईरान भले ही उसका एक अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उस कंट्री का, उसका जानते हो कि हिजबुल्लाह है, उसका हमास है, और उसका तुम देखोगे तो यमन में भी उसका अपना है वो। तो उसका हर जगह ही प्रॉक्सी है। और ईरान क्या करेगा, सपोर्ट करेगा किसको? सीरिया को, गवर्नमेंट को। रसिया भी सपोर्ट करेगा इसी को। तो अब जब 2-3 कंट्री इधर सपोर्ट कर रहा है तो उसके अपोजिशन में भी सऊदी अरब आएगा, क्योंकि सऊदी अरब इज नोन फॉर सुन्नी मुस्लिम। फिर जहाँ सऊदी अरब आएगा वहाँ तुम्हारा यूएसए आएगा, जहाँ यूएसए आएगा वहाँ इजराइल आएगा। तो 2 बना कि नहीं बना? हाँ, ये सीरिया कहानी है। अभी क्या हुआ देखो, अभी क्यों कहोगे सर, तो ये तो प्रोटेस्ट तो बहुत दिन से चल रहा है। अचानक सीरिया में ऐसा क्या हुआ कि अचानक अल बसद जो कि 24 साल से रह रहा था उसको अचानक छोड़ने की क्या जरूरत है गद्दी को? तो कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ तभी भागा होगा वो। देखो सीरिया में ना बहुत सारे रीजन, इदलिब जैसा रीजन हुआ जो करंट अफेयर्स में हमेशा आता है। इदलिब, इस रीजन में तो वहाँ का जो प्रोटेस्टेंट वाला जो रेबल्स है वो तो कब्जा के रखा हुआ था एरिया को, जो कि सरकार के विरोध में है। अब यहाँ पे देखो इजराइल, देखो काम तो इजराइल ने बिगाड़ा है ना। इजराइल ने हमास को ठंडा किया, खूब मारा। गाजा में क्या किया जानते हो, कल भी रिपोर्ट आया था, बहुत सारे लोग मारे गए। तो हमास को ठंडा किया इजराइल ने। और इजराइल ने लेबनान का जो तुम्हारा दूसरा था ग्रुप, लेबनान का जो हिजबुल्लाह है उसको भी ठंडा किया। और ये ईरान का सब प्रॉक्सी सब है, चाहे वो हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, सब शांत किया। अब जब ये दोनों को शांत किया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके अंदर घुसना। ईरान भी थक चुका है क्योंकि ईरान का प्रॉक्सी सब
लो हो गया है, एकदम नीचे चला गया है। तो इजराइल के लिए मौका था, और जैसे ही इजराइल अंदर घुसेगा तो रेबल ग्रुप तो पहले से बैठा हुआ था, रेबल ग्रुप और अंदर चला जाएगा। तो ये एक तरह से क्राइसिस में ना रेबल्स ने अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया और अल बसद को अपना सिंहासन छोड़ के भागना पड़ा। कहाँ पे? रसिया में सरेंडर करना पड़ा। अदरवाइज पहले क्या होता था कि ईरान फुल फोकस करता था, और दूसरा कहोगे रसिया, तो रसिया भी तो बिजी है यूक्रेन के वो लड़ने में, तो क्या रसिया खाक ध्यान देगा सीरिया पे, और ईरान खाक ध्यान देगा सीरिया पे। तो इसी बीच में देखो सीरिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। ये एक्चुअली बैकग्राउंड है, समझ गए? इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखते जाओ एक एक चीज को। बशर अल असद रिजिम फॉल्स इन सीरिया। सीरिया में जो 24 साल से ये जो रूल कर रहा था बशर अल असद, जो कि तुम्हारा अलावाइट सेक्ट से आता है, सिया का अलावाइट सेक्ट से आता है, इसका सरकार पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। तो इस्लामिक जो लेड रिबल्स, हाँ, उसने क्या किया, दमास्कस को फ्री कर दिया और वहाँ के जितने भी प्रिजनर थे सबको निकाल दिया। और देखते हो ना, बहुत ज़्यादा फुटेज आ रहा है, इसका वीडियो बन रहा है अभी। ये कैसे दमास्कस में प्रिजनर को पकड़ के रखा था ये अल बसद ने। अब प्रेसिडेंट अल बसद भाग गया। देखो अब बताओ, इसके फादर, उससे पहले देखो फादर, देखो दोनों मिलकर 5 डिकेड तक रूल किया है। फादर 25 साल तक रूल किए हैं, और खुद ये बशर अल असद लगभग 24 साल तक रूल किया है। तो हाँ, मैंने कहा ना कि 2011 में स्थिति बहुत खराब हो गया था अरब स्प्रिंग के साथ, तो बहुत ही स्ट्रगल करके चल रहा था, ये सिविल वार चल रहा था। 2011-12 में सिविल वार शुरू हुआ, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अल बसद ने पकड़ के रखा था, प्रोटेस्टेंट को मारता था वो, और उस समय उसको ईरान का सहयोग मिल रहा था, रसिया का भी सहयोग मिल रहा था। आगे देखोगे। अब हयात तहरीर अल सम, STS, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो है मेन, यही तो मेन है जिसने पूरी तरीके से इस बार सीरिया को कैप्चर कर लिया अगेंस्ट द अल बसद। तो ये बताओ, ये जमात अल नुसरा भी कहते हैं इसको, 2011 में फॉर्म हुआ था। एक तरह से कह सकते हो अलकायदा का एक अलकायदा से लिंक वाला ग्रुप है ये। अलकायदा जानते हो ना, जो टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं। और देखो इसने क्या किया, पूरी तरीके से अल बसद के अगेंस्ट काम किया है, जिहादी आइडियोलॉजी है इसका, समझ गए ना। इट वॉज सीन एट द टाइम एट द ऑर्ड ऑफ द मेन रेबल, हाँ, यानी कि ये सब मिल के ना बहुत सारा, इसके अंडर और भी रेबल ग्रुप सब ज्वाइन किया, साइड में ऊपर में लिखा गया, और भी रेबल ग्रुप सब इस STC ग्रुप के अंदर ज्वाइन किया। 2016 में देखो, ग्रुप का लीडर अबू मोहम्मद अल जवलानी पब्लिकली ब्रोक रैंक्स विद अलकायदा से टूट गया वो, फिर जबहत अल नुसरा के साथ आ गया, और फिर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कैसे जबहत अल नुसरा STS के अंदर और भी कैसे ग्रुप शामिल हुए हैं। और उसके बाद देखो नाम आया, इट्स टुक द नेम तहरीर अल असम, और भी बहुत सारे ग्रुप करेंगे, मतलब बहुत सारे जो रेबल ग्रुप्स, अलग अलग जो रेबल ग्रुप्स थे जो सरकार के विरोध में काम कर रहा था, वो सब ज्वाइन करके बड़ा ग्रुप बना लिया। फॉर सम टाइम STS है इस टाइप देखो पावर, इसने क्या किया, देखो इदलिब में नॉर्दर्न प्रोविंस सीरिया का, वहाँ पे तो पूरा कैप्चर करके रख दिया, अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। तो सिंस ब्रेकिंग विद अलकायदा, तो ये पूरी कोशिश किया कि ये कोशिश किया कि इस्लामिक रूल सीरिया में क्रिएट किया जाए, कैलिफेट नहीं, एक इस्लामिक रूल किया जाए, इस तरह का कोशिश जारी था। तो सीरियन सिविल वार किल्ड, बताओ सीरिया में जो सिविल वार हुआ, वहाँ पे जो गृह युद्ध हुआ है, उसकी वजह से कई लोग मारे गए वहाँ पे। एज पार्ट ऑफ द अरब स्प्रिंग, बताए थे ना 2010 के अंतिम में और 2011 के शुरुआत में जो अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था तुनिसिया से, कहीं ना कहीं सीरिया में भी उसका झटका लगा था, और 2011 से उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू था। जो मिस्टर असद है वो क्या किया, ब्रूचुअल टैक्टिक्स सबको क्रश किया, मारा सबको, हाँ। और उसके बाद सिविल वार स्टार्ट हो गया वहाँ पे। इस सिविल वार के वजह से लगभग 1 मिलियन पीपल, 500,000 पीपल, बहुत सारे लोग सब, मतलब 500,000 पीपल मतलब क्या होता है तुम्हारा, लगभग 5 लाख लोग मारे गए, हाफ डिस्प्लेस था। और जितना आदमी सीरिया में रहता है उसके 50% लोग तो क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, 23 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए, यानी कि 2.3 करोड़ आदमी सब, सोचो बहुत बड़ी बात है ना। उसका हाफ, 2.3 करोड़ का हाफ पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गया, अपने जगह से हट गए। हाँ, देखो एज द अपराइजिंग स्प्रेड इनटू सिविल वार, मिलियंस ऑफ सीरियन फ्लेड, सब लोग भागे गए ना, जब सिविल वार हो गया, लोग मर रहे हैं, काट रहे हैं, सब भागे जॉर्डन में जाएगा, टर्की में जाएगा, ईरान में जाएगा, अलग अलग कंट्री में जाके वो शरण लेगा। तो देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द सीरियन। अब सीरियन प्रेसिडेंट को लेके तो बहुत ही, सीरियन प्रेसिडेंट बना हुआ था इसलिए ताकि उसको ईरान का सपोर्ट था और रसिया का सपोर्ट था, और ईरान भी जानबूझ के, देखो ईरान को भी क्या करना था कि हिजबुल्लाह को वेपन पहुंचाना था, तो वो सीरिया के चैनल से ही पहुंचाएगा,
तो इसलिए सीरिया खास था। मैं जानता हूँ कि इस बार हिजबुल्लाह तो बहुत नीचे गिर गया, हमास को तो ठंडा बस्ता में डाल ही दिया ये। हाँ, हाउदी इधर वाला भी वो हालत ख़राब करके ही रखा है। तो सीरियन प्रेसिडेंट देखो वो अरब स्प्रिंग को सर्वाइव तो कर गया उस समय, थैंक्स टू द ईरान, हिजबुल्लाह, रशियन मिलिट्री सपोर्ट। बात समझे? हाँ, मगर द ईरानियन रिजिम हैड मैसिवली, अभी देखो बहुत पैसा ईरान ने बहुत पैसा खर्च किया असद को बचाने के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था लेबनान और गाजा में जाने के लिए, अपना सामान सब पहुँचाने, वेपन सब पहुँचाने के लिए। अभी देखो रसिया भी बिजी है यूक्रेन के वजह से। ईरान और हिजबुल्लाह जानते हो कि वो इजराइल ने शांत कर दिया ना हमास को, हिजबुल्लाह को, ईरान को, तो क्या होगा। और अलावाइड रिजिम से आता है, ऐसे भी इसको सुन्नी का कभी सपोर्ट ही नहीं किया इसको। अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी का पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। और इसी के वजह से ये रेबल ग्रुप इतना नज़दीक चला गया था कि सीरियन प्रेसिडेंट को अपना राजगद्दी छोड़ के भागना पड़ा। स्थिति पहले भी खराब था, मगर पहले ईरान का सपोर्ट था और रसिया का सपोर्ट था, इसलिए वो बचा हुआ था। मगर अब ये दोनों कंट्री का स्थिति खराब है, या दोनों कंट्री अपने अपने में बिजी है, तो इस पर कौन ध्यान देगा, इसलिए ऐसा स्थिति हुआ। दैट्स इट, कंप्लीटेड।